श्री हित सजनी से श्री किशोरी जी कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। अरे बंधुओं, कभी विचार किया है ये सबरे जादू कृष्ण रूप में ही क्यों आ गए हैं? वही कृष्ण जब कच्छप बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जब वही श्री कृष्ण परशुराम बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जो वही श्री कृष्ण इतने सारे रूप धारण करते हैं, उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है, ये किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा हो वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और नए विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। हमारे भारत में
एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी, उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है, मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली आज श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामा जू मैं तो आपके हृदय की जानवे आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो
लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हां, इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना, वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है, और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा। लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्र बंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटका नहीं लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जो अरे श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोल ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे, और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगे कोई गजगामनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे क्यों रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठाओ। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी। नेक्स्ट सामने तो आओ ललता विशाखा, दोनों सामने आ गए और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है, ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं। लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गूथी है, इनने भी गूथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है। श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे ललता बता दे आज सुंदर कौन है। आहा, हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रिय
आपको समझ में आ रहा है ना भाव? पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर। बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं, आज ठाकुर जी भी हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से, ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें। इसलिए हमारे बिहारी जी आपको सदा लहंगा में ही मिलेंगे, लहंगा ही पहनते हैं रोज। साल में केवल एक बार, कौन सी तारीख को अभी निकल के गई, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन पजामा पहनते हैं बस। उस दिन चरण दिखते हैं, उस दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। नहीं तो हमारे बिहारी जी को आप 365 दिन देख लो, लहंगा में ही रहते हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक पहनते हैं। इस लीला के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, नथ बेसर रोज पहनते हैं। इसलिए आज द्वारिका में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी, नाथ द्वार में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी। कोई नथ पहनता है? भाई लोग कल से काम नथ पहन के घूमो एक बार गांधी धाम में, कैसे लगोगे? अब आप इतने हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला पहने, हम नहीं पहन सके? देखो हमारे गिरधर लाल जी को चित्र है, नथ पहनी भई है। बस अंतर इतना, ठाकुर जी इधर पहने, श्री जी इधर पहने। नथ रोज पहनते हैं ठाकुर जी। किस भाव से? कि श्री जी को मेरो ये स्वरूप बड़ो भाग्यो है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, बताओ पुरुष है कि नथ पहनते हैं। नहीं, श्री जी की प्रसन्नता के लिए पहनते हैं ठाकुर जी, उनको लज्जा नहीं। आज सब सखियां कह रही हैं, बताओ भाई कौन की नथ ज्यादा सुंदर लग रही है? कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी, अपने अपने जी की, हाँ अपने अपने जी की, हो बेसर कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी। कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? अच्छा, अब तक तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हैं, क्यों? लीला चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो किशोरी जी ने यही दोनों फंसा दी। बैठो सामने, बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती हैं। भैया, दो पात्र में जल धर दिया, एक सा जल है, एक ही बोतल से निकला हुआ जल है। अब आपसे यूं कही जाए दोनों पी के बताओ बढ़िया कौन सा है? अरे इसमें कैसे बताऊं मैं? ये दोनों एक ही पात्र में, बस पात्र अलग अलग हैं, बाकी एक ही पात्र से निकले हुए दो गिलास में जल है। अब इसमें कैसे बताएं कौन सा मीठा कौन सा फीका? लेकिन बड़े जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो तो यूं कहते हैं अरे ये कोई बात है, एक ही बोतल से दोनों गिलासों में जल भर दिया, एक सही होगा ना स्वाद। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो कभी, छोटे बच्चों के आगे दो गिलास धर दो, एक ही बोतल से दो पानी, उनसे कहो बताओ मम्मम कौन सा अच्छा, तो वो पियेंगे दोनों, पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी बोल देंगे ये वाला अच्छा है। ऐसे ही सखियों को भी कभी कभी बालपन में आना पड़ता है, कभी बालक बनना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ये भेद बताना तो मुश्किल है।
कि सुंदर कौन है। न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे। हाँ, न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे। क्या कौन सरस कौन फीकी, हाँ कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतनी की, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतनी की। नंददास विलग जिन मानो, नंददास विलग जिन मानो, हो नंददास विलग जिन मानो, नंददास विलग जिन मानो। वास्तव में हो क्या रहा है? ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं, और अंदर ही अंदर, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी ने ही तो ये खेल शुरू करवाया। बताओ दोनों में सुंदर कौन? उनसे क्या कहें? तो ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भर आते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं? तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान हो गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। और श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे। बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मोहे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मोहे भी सुख मिलेगा। हाँ, कछु एक सरस लली की, बेसर एक सरस लली की, बेसर कछु एक सरस लली की, बेसर एक सरस लली की, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतनी की, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतनी की। अंत में ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले इन्हीं की बेसरनी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है?
बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर। आपसे नेक नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामाजू लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, हमारी लाडली जू की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काय को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही हैं, कैसी। तैने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी। सेवा धर्म का एक स्वरूप और होता है, हां में हां, ना में ना। हमारे सेवक जो कहते हैं वो, हमारे स्वामी जो कहते हैं उसमें हाँ है। हमारे स्वामी अगर कहते हैं रात्रि के 2 बज रहे हैं तो समझो 2 ही बज रहे हैं। हमारे स्वामी कहते हैं कि भाई बड़ी ठंडी पड़ रही है तो कंबल लाके उड़ा दो, बोले ठंडी होगी जेठ के महीना में। ये सेवक धर्म है भैया, ये सामान्य नहीं, अपनी बुद्धि मत चलाइए। आजकल के सेवक तो विचित्र होते हैं। गुरुजी ने अपने चेला से कही, चेला राम रात्रि हो गई बेटा, चलो लाइट बंद कर दो। बोलो गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। चेला राम देखो तो सही बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। गुरुजी अभी बिल्ली आई थी तो पाम में पानी नहीं था, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। इतने आलसी। चेला राम बड़ी हवा चल रही है, किवाड़ बंद कर दो। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर लो। ऐसे चेला हैं आजकल तो। सेवा धर्म कैसा है? ठाकुर जी कहें हां तो हां, ठाकुर जी कहें ना तो ना। हम एक पर्ची वाला क्रम करते हैं अपने ठाकुर जी के संग। अब तो मैं करता ही नहीं हूं। क्यों? वो ना ही करते हैं हर बात पे, हर बात पर ना बोल देते हैं, ना ये नहीं करनो, ये नहीं करनो। इसलिए हम पूछते ही नहीं है। तो ठाकुर जी एक दिन मैंने अपने लाल जी से कि मैं अब नहीं पूछूंगा, हर बात पर ना बोल देते हो। तो उस दिन रात्रि का श्रृंगार ऐसी जोर से मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं तो खेल हूं तेरे संग, तू जितनी बार पूछोगे नहीं बोलूंगा, तो पूछे ही मत, अपनी बुद्धि विवेक कर। तो उस दिन से हमने ये समझ लिया कि ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अब तुम छोटी छोटी बात भी मुझसे थोड़ी पूछोगे, अपने बुद्धि विवेक से करो। जब लगे कि जीवन में बड़े घेराव आ गए, अब क्या करें, तब मुझसे पूछो। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और हां में ना होती है, समझ नहीं आता है। ऐसे प्रिया प्रियतम की मधुर लीला हुई। इसके बाद में यूं कहते हैं कि प्रिया जी इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट घूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली, हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है, न कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके। यशोदा मैया बोली, अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा? बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली, अच्छा न नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली, अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लालाते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आयो यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली, अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब रे छोरी कैसे हैं?
केवल नाम को छोड़ा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आगे। अच्छा ये सब है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये सब ठाकुर जी सबको मोहित करने के लिए करते हैं। नहीं, वही मथुरा आ जाते हैं और जब द्वारिका आते हैं थर थर कांपते हैं राजा। पौरुष है ठाकुर जी में, ठाकुर जी का ऐश्वर्य है, लेकिन व्रज वृंदावन से इतना प्रेम है, ठाकुर जी ने सब कुछ छुपा रखा है, किसी को प्रकट नहीं होने देते। अरे वंशी बजाते हैं बस, मधुर लीला करते हैं, ये क्यों? प्रेम, बहुत प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। तो ठाकुर जी आज पूर्णमासी के साथ बरसाने गए। बरसाने जैसे ही गए, सब अटारियों पर सखियां खड़ी हो गई, सब खड़े होकर के देख रही हैं, आहा रूप तो सुंदर है, कारो है लेकिन सुंदर तो लगे, चाल देखो चाल कितनी अच्छी है। ये कीर्ति मैया ने योजना इसलिए बनवाई ताकि सब बरसाने के लोग प्रिया जी की विवाह में राजी हो जाएं ठाकुर जी के प्रति। सब इतने राजी है गए, मैया को तो मनो राजी है जाए, पर सब इतने राजी है गए कि अपनी अपनी छोरी ने सजा धजा के लिए आए, यंते ब्याह है जाए इनको। भीतर गए, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी विस्तृत लीला है। और उसके बाद सब सखियां ठाकुर जी को कुछ कहती हैं और उनका प्रत्युत्तर मधुमंगल देता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। अंत में प्रिया जी आई, प्रिया जी को देख करके ठाकुर जी मोहित है गए। और वहां कल किशोरी जी की गोद भराई, भाई आज यहां ठाकुर जी को टीको कर दियो। मैया ने कही लाला अब तू तैयारी कर ले, अब तुम्हारा ब्याह करेंगे खाओ देना। और ऐसे करके दोनों के ब्याह पक्का भय। बड़ी लीलाएं हुई, सब लीलाओं का तो विस्तार है। मूल रूप में ये बात क्या है, ये कथाएं कौन सुन रही हैं? 16,100 राजकुमारियां सुन रही हैं। कृष्ण विरह में विरही वो राजकुमारियां सुन रही हैं और श्री उद्धव जी सुना रहे हैं। और श्री उद्धव जी के मुख से ये भाव सुनकर के उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। कृष्ण विरह कम लगने लगा, कृष्ण विरह फीका लगने लगा। अब तो ब्रजवासियों का प्रेम भाव वही नेत्रों से छलक रहा है। अब उद्धव जी महाराज पूछते हैं, आप सब की अब इच्छा क्या है? कृष्ण चाहिए? बोले कृष्ण नहीं चाहिए, अब तो हमको किशोरी जी के चरणार विंद चाहिए, अब तो इन ब्रजवासियों के चरणार विंद चाहिए, या ब्रज में अखंड वास मिल जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना है। इन सब भावों के साथ बड़ी लीलाएं सब सुना रहे हैं। आज कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है। हम गांधी धाम वैसे तो आते रहते हैं हर साल ही, और इस बार तो 2 बार आना हो गया है। अप्रैल में भी आए, अभी भी आए। आपकी इच्छा तो रहती है, हमारी भी इच्छा बार बार यहाँ आने की होती रहती है। अच्छा लगता है, इतने वैष्णव भक्त वृंद एक साथ कथा रस श्रवण करने के लिए एकजुट होते हैं। वो बात अलग है कि कीर्तन संकीर्तन में बोलते नहीं है कुछ भी, पद पदावलियां तो गानी चाहिए पीछे, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव स्वरूप होता है। लेकिन आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं। हमारी ऐसी भावना, आप रहें गांधी धाम में, तन आपका गांधी धाम में रहे, पर मन में श्री वृंदावन आ जाए, मन में श्री वृंदावन रहे। बंधुओं, ये लीलाएं बड़ी गुप्त हैं, बड़ी गोपनीय लीलाएं हैं। इन लीलाओं का ज्यादा उजागर मत कीजिएगा, बस चित्त में धारण कर ले। जब कभी लगे बड़ी टेंशन आ गई है, उथल पुथल हो रही है संसार में, एकांत में बैठ जाइएगा अपने ठाकुर जी के पास, किवाड़ बंद कर लीजिएगा और मधुर नेत्र बंद करके ठाकुर जी को चित्त में फिर इन लीलाओं का चिंतन करना। कैसे ठाकुर जी श्यामा सखी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी मयूर बिहारी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी जोगी बन के जाते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे किशोरी जी ठाकुर जी की बंशी बजाती हैं, आदि आदि। ये सब लीलाएं हैं। इनका चिंतन करते ही ऐसा लगेगा कि संसार में कोई कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, सब आनंद है। तो बस इन लीलाओं का चिंतन कीजिए और राधे श्याम का भजन कीजिए, युगल नाम का भजन आश्रय लीजिए। मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन,
नंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नंदन मोहन राधा रमन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। बस ये युगल नाम राधा कृष्ण निरंतर जपते रहिए, लीलाओं का स्तवन करते रहिए, अपने जीवन में भक्ति का संचार करते रहिए। कभी अभिमान मत कीजिएगा। ठाकुर जी को बाकी दोष प्रिय लग जाएंगे, उनसे भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन एक तो ईर्ष्या और एक अभिमान, इन दो दोषों को चित्त में मत आने दीजिएगा। बस क्रोध को आने दो, लोभ को आने दो, बाकी सबको ठाकुर जी देख लेंगे, संभाल लेंगे। नाम जब से सब निवृत्त हो जाएगा। पर ये दो रोग चित्त के कौन कौन से? अभिमान और द्वेष। ये तो कैंसर हैं, इनकी कोई दवाई नहीं है। ये तो हो जाते हैं तो फिर तो किशोरी जी, प्रिया जी प्रसन्न होंगी तो ही आप ठीक हो सकते हो। इसलिए भैया इन दो दोषों से बचो और बड़े भाव से वृंदावन को भजते रहो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भैया एक बात सुनो हमारी, ये ना भारतवर्ष के सब वैष्णवों को याद हो चुका है अब ये पद। जब कोई गाता हुआ मिले ना, आप जाके कहना भाई सुनो सुनो, ये हमारे गांधी धाम में लिखा गया था, ये हमारे गांधी धाम में प्रकट हुआ था। अरे किसी बात पे तो इतराओगे तो इसी बात पे इतरा लो कि ये पद गांधी धाम में लिखा गया है। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख श्री के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलिदार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन
तन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। ये हमारे जयपुर के श्री गोपीनाथ जी के दर्शन अभी आप कर रहे थे। हाथ में घड़ी पहनते हैं और ऐसी घड़ी पहनते हैं जो नब्ज से चलती है, इसमें सेल नहीं लगते हैं, ये नब्ज से चलती। किसी विदेशी ने पहनाई और जैसे ही गोविंद देव जी के हाथ में ये घड़ी पहनाई, तुरंत घड़ी चलने लगी। ऐसे हमारे श्री गोपीनाथ जी। हे गोपी ग्वाल सब ये उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो। खड़े होके ताली बजानी थोड़ी है, जय जयकार करनी है। जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। सुधा को भुजा उठा के प्यारो राधा रमण दुलार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा रमण लाल की। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। संघ
तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, आ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। गांधी धाम में यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, गांधी धाम में यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम।
कौन ने प्रकट करायो ये रस? सप्त निधिन को ही ये उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे बारो, यह आनंद करवावे बारो, यहाँ हम सबको मिलवावे बारो, हम सबको मिलवावे बारो, यारस में भिगोवे बारो, यारस में भिगोवे बारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे बारो, यह आनंद करवावे बारो, ओ ये सुख में भिगोवे बारो, यस में भिगोवे बारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, भुजा उठा करके पूरे मनोयोग के साथ सब लोग गाओ, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, वृषभानु दुलारी राधे राधे, हरिवंश प्यारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वृषभानु दुलारी की जय, बरसाने वारी की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, द्वारिकाधीश की देवादिदेव महादेव सोमनाथ भगवान की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की पूछ री के लौथा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे श्याम।